गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, लाइंस एंड एंगल का सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा। क्योंकि लाइंस एंड एंगल में मैंने क्या किया है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं। क्योंकि देखो यह बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब आप ट्रायंगल के क्वेश्चन बोर्ड के सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें इन सब बेसिक का यूज होगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका हमें क्या करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर थ्री ट्रांसवर्सल लाइन हो, ठीक है, अगर लाइंस एंड एंगल की बात करूँ, लाइंस एंड एंगल की बात करूँ तो आपको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्री ट्रांसवर्सल लाइन की बात कर रहा हूँ या थ्री पैरेलल लाइन। थ्री पैरेलल लाइन की अगर बात करूं तो देखो यह हमारे पास क्या है, थ्री पैरेलल लाइन है और एल एम एंड एन, और इस पे एक ट्रांसवर्सल लाइन जो कि क्या है, पी है। यहाँ से जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखो ऐसे क्वेश्चन देखकर ऐसा नहीं होना कि नहीं इसमें कंफ्यूज हो जाएं और क्या करेंगे। तो क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा है क्या, टू पैरेलल लाइन पे एक ट्रांसवर्सल लाइन, यहाँ थ्री पैरेलल लाइन या फोर हो जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन पे। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट वही रहेगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, क्योंकि यह हो जाएगा करिस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 5 के ही इक्वल एंगल 9 हो जाएगा, मीन्स एंगल 1 9 के इक्वल या 5 9 के इक्वल। यह क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात होगा। क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन आ जाए 2 6 के इक्वल, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 10 हो जाए तो यह भी क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। देखो एंगल 2 6 के इक्वल और 6 10 के इक्वल, ऐसे कंडीशन में यह भी क्या हो जाएगा, आपका करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब बोलेंगे सर कि 1 3 के इक्वल भी हो जाएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा, 1 3 के इक्वल हो जाएगा, 2 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, एंड एंगल 6 एंगल 8 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 10 एंगल 11 के इक्वल टू हो जाएगा, एंगल 9 इक्वल टू एंगल 11 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ 11 एंड यहाँ 12 कर लो, 10 12 कर लो यहाँ पर। ठीक है, ये 11। तो ऐसे एंगल को क्या बोल देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई भी इसके ऐसे क्वेश्चन में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात हो गई। यहां तक बताओ कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट? ओके, आर यू गेटिंग मी? ओके, अब देखो कि नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट बात करने जा रहा हूं कि क्वेश्चन है किस तरीके से हमें प्रूफ करना है कि कैसे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इन द गिवन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ओ एस इज अनदर लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। प्रूफ करना है क्या, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, तो ये क्यू ओ एस पहले ढूंढेंगे कि क्यू ओ एस कहाँ है। तो देखो क्यू ओ एस यही है। अगर मैं क्यू ओ एस को राइट करना चाहूँ, ध्यान से समझना, क्यू ओ एस को राइट करना चाहूँ, क्या हो जाएगा, एंगल एस ओ आर हो जाएगा, एंगल एस ओ आर और प्लस एंगल क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, यही तो होगा। अब बताओ एंगल आर ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा। एंगल क्यू ओ एस इक्वल टू हो जाएगा क्या, 90 या 90 हो जाएगा प्लस एंगल एस ओ आर या आर ओ एस। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर हमारा आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ से अगर नेक्स्ट मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से अगर इन दोनों का सम करते हैं पी ओ आर और एस ओ आर, तो क्या आता है, पी ओ एस एंड पी ओ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहां से राइट कर लो, एंगल पी ओ एस
प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं आर ओ एस की बात करूं तो आर ओ एस इक्वल्स टू क्या निकल कर आया, तो आप बताएंगे सर एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस निकल कर आया। ठीक है, 90 माइनस पी ओ एस। अगर यहाँ से आर ओ एस की बात करूँ तो आप कहेंगे सर यार 90 इधर चला जाएगा, तो एंगल आर ओ एस इक्वल्स निकल कर आया क्यू ओ एस माइनस हो जाएगा 90। यह हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ जो आया यह क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट दिख रहा है आपको? ओके, अब देखो क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते थे, ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आया, तो आपको निकल कर आया आर ओ एस, यह दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 2 आर ओ एस। क्यों ऐसा? क्योंकि राइट साइड का राइट साइड में ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। अब देखो क्यू ए एस है और -90 है, क्यू ओ एस -90 प्लस 90 माइनस पी ओ एस। ये देखो 90 से कैंसिल हो गया, तो 2 एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस हो जाएगा। एंगल आर ओ एस की वैल्यू आ गई 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही तो हमें प्रूफ करना था, यह हमारा हो गया क्या, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब बात कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो कि यहां से दे रखा है कि पी क्यू एक पैरेलल लाइन है, पी क्यू एक पैरेलल लाइन है। दूसरा एक और लाइन दे रखा है जिसको बोल रहा है क्या, आर एस। और यहां से ठीक है एंगल बन रहा है क्या 130 एंड 40। यहां एंगल 130 और यहां एंगल बन रहा है 40। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए? अब देखो यह क्वेश्चन है और हमें फाइंड करना है यह वाला एंगल, मीन्स एंगल y फाइंड करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड, हमें क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स वाई जेड, यह हमें फाइंड करना है। तो देखो एक्स वाई जेड यहाँ पर यह एंगल हमें फाइंड करना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इसके पैरेलल पी क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए। इस एंगल को ले लिए ए और इस एंगल को ले लिए बी। तो बताओ यह को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है, क्या है, को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप यहाँ राइट कर देंगे क्या 130 प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, ये होगा को इंटीरियर। और या आप कर सकते हैं क्या, यहाँ से देखो पी क्यू इज पैरेलल टू, इसको नाम दे देते हैं एम एन, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन। 130 एंगल ए की वैल्यू निकल कर आई क्या 180 माइनस 130, एंगल ए की वैल्यू निकल कर आई आपका 50 डिग्री। क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ से यह 40 होगा तो बताओ यहाँ से जेड परफॉर्म कर रहा है, जेड बन रहा है, तो हमारा निकल कर आया क्या इन आर एस इज पैरेलल टू एम एन, तो एंगल 40 क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या निकल कर आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ऊपर राइट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देख लो क्या आर एस जब एम एन के पैरेलल है तो निकल कर आया एंगल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री और रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
यह 40 हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, एंगल ए प्लस बी। एंगल ए की वैल्यू मैंने फाइंड किया 50 डिग्री और प्लस बी की वैल्यू फाइंड किया 40 डिग्री, और यह हो जाएगा क्या, 90 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 90 डिग्री निकल कर आ जाएगी। क्लियर है? अगर यही एक्सटीरियर पूछता, इस वाले पार्ट को पूछता, तो आप क्या कर देते, तो 360, क्योंकि टोटल 360 में से ये एंगल क्या कर देते, माइनस कर देते। ओके, अब बता रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन दे रखा है, यह एंगल दे रखा है 144 और यह एंगल दे रखा 106 और हमें फाइंड क्या करना है, आउटर यह एंगल फाइंड करना है। यह ओ ले लो और इस एंगल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो ए बी और इसको ओ, और यहां से हो जाएगा सी डी। हमें पता है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ये गिवन है। गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ एक साइड, जिसको दे देते हैं क्या, एम दे देते हैं, एम ओ या एम एक्स ही मान लो, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलो ठीक है, अब देखो बाहर क्या एंगल फाइंड करना है, तो पहले हम एंगल यह जो है इसको ए ले लेते हैं और यह एंगल बी ले लेते हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे ए बी इज पैरेलल टू एम एक्स, तो क्या है, ए बी इज पैरेलल टू एम एक्स, तो यहां से यह दोनों एंगल का सम करेंगे 180 होगा, क्योंकि को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो यहां से 106 डिग्री प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन क्या है, को इंटीरियर एंगल, क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। एंगल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस 106। एंगल बी की वैल्यू क्या फाइंड होकर आई, तो आप बताएंगे सर वैल्यू फाइंड हो गई 74 डिग्री। क्या हो गई, 74 डिग्री। ए की वैल्यू निकालना है हमें, ए भी फाइंड करना है, तो यहां से देखिए एम एक्स इज पैरेलल टू सी डी, सी डी होगा क्योंकि मैंने पहले से कंस्ट्रक्ट कर रखा है। तो यहाँ से 144 प्लस एंगल ए इक्वस टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वस टू 180 माइनस 144 इक्वस टू निकल कर आया क्या, 636। अब बताओ ए प्लस बी अगर अंदर का हमें पता है, तो हमें पता है क्या, ए प्लस बी, वी नो दैट ए प्लस बी प्लस यह एक्स एंगल एक्स इक्वस टू क्या आ जाएगा 360। ए प्लस बी की वैल्यू निकल कर आया, यह है 74 36 प्लस एक्स इक्वस टू 360, तो यह हो जाएगा 110। एक्स इक्वस टू आ गया 360 माइनस 110 इक्वस टू आ गया क्या, 250। क्या आ गया, 250। एक्स की वैल्यू फाइंड होकर आई क्या, 250 डिग्री। क्लियर है, इसके साथ लो। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहां से और यह एंगल दे रखा है 35 डिग्री और यहां दे रखा है 45 डिग्री, और यह एंगल हमें फाइंड करना है, यह एंगल फाइंड करना है। और यहां दे रखा है पी क्यू और यह है आर एस। आपको पता है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस और फाइंड करना है एंगल एक्स। अगर हम यहां से कंस्ट्रक्ट कर लें, ड्रॉ करेंगे क्या, कि पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, तो कंस्ट्रक्ट क्या किया, कंस्ट्रक्ट अगर राइट करना है राइट कर सकते हैं, एम एन पासेस थ्रू द एक्स पॉइंट,
जो भी एक्स एंगल है तो ओ पॉइंट है तो ओ पॉइंट से पास करेंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या निकल कर आया, पी क्यू इज पैरेलल टू एम एन, यह क्या है इसके पैरेलल। अब बताओ पैरेलल है तो यह यहाँ से जेड बन रहा है, और जहाँ जेड बनेगा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, यह ए और बी मान लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो होगा क्या, तो आप बताएंगे सर 35 इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, जो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट बना। मैं कहूँगा बिल्कुल। अब देखो 45 बी के इक्वल हो जाएगा, 45 इक्वल टू बी, यह हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब ए एंड बी पता है तो हमें पता इतना भी चल गया कि x इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, और एंगल x की वैल्यू आ गई क्या, 35 प्लस 45 इक्वल टू आ गया क्या, 80 डिग्री। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ यहां तक क्लियर है। चलो इसके साथ लो फटाफट, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब फटाफट करो भैया। अब देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन की बात करूं, यह हमारे पास दो है लाइन है, और यहां से इस तरीके का, ठीक है, और एंगल दे रखा 110 और दूसरा एंगल दे रखा 20, और यह एंगल दे रखा x और यह c एंड d। अब देखो कि यहाँ से इस लाइन के ए बी इज पैरेलल टू सी डी है। चलो ठीक है भैया, ए बी इज पैरेलल टू क्या है, सी डी। अगर सी डी के पैरेलल मैं कोई लाइन ड्रा करना चाहूँ तो बताओ इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रा करूँगा फिर, ठीक है, और इसको ओ है पॉइंट तो इसको एम ले लेता हूँ, ओ एम कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो बताओ यह एंगल तो इतना गैपिंग आ रही है तो इस एंगल को क्या ले लेते हैं, ए। क्या ले लूँ, ए। अगर यहाँ बताओ कोई इंटीरियर का कॉन्सेप्ट, तो एक तो यहाँ बन जाएगा, जो जो पता है को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बन जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर मैं राइट करूँ कि ए बी इज पैरेलल टू ओ एम, यहाँ से अगर तो क्या जाएगा 110 प्लस 20 प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। बताओ एस आर नो। तो ये हो जाएगा 130, ए की वैल्यू निकल कर आई 180 माइनस 130, क्या निकल कर आया 50 डिग्री। क्या निकल कर आया, दिख रहा है, दिख रहा है, चलो थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, यहीं पर राइट कर देता हूँ 50 डिग्री, ठीक है। ए की वैल्यू मुझे पता चल गई, इसकी वैल्यू 50 हो गई, तो हमें तो एक्स फाइंड करना था। तो हम बताओ क्या निकल कर आया यहाँ से, अगर सी डी इज पैरेलल टू ओ एम हो जाए तो को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट अगर लगाऊंगा तो एंगल एक्स प्लस एंगल ए इक्वस्ट हो जाएगा 180 डिग्री, और ए की वैल्यू मुझे पता है 50 डिग्री, तो यह हो जाएगा 50 180 डिग्री, एक्स इक्वस टू आया 180 माइनस 50 डिग्री, एंगल एक्स निकल कर आया 130 डिग्री। क्लियर हुआ, एक्स निकल कर क्या आया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, एक्स निकल कर आया 130 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, देखो मैंने कहा कि एंगल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि मैं उसको ब्रेक करूं, हर एक टफ क्वेश्चन, वो भी हमें क्या लेना है, टफ क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। ऐसा नहीं कि इजी क्वेश्चन लेकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी समस्या का मुझे समाधान करना है 110 और यह दे रखा 130, क्या दे रखा 130, और यह दे रखा है क्या, मान लेते हैं ए बी है, और यहाँ दे रखा है सी डी है, और मैं इसके पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, जो कि क्या ले लेता हूँ,
यह पॉइंट M ले लेता हूँ और यहाँ से PQ, ठीक है, इस तरीके का पॉइंट ले लिया, ठीक है। और मुझे कौन से एंगल निकालने हैं, हमें यह एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। इस एंगल को दे देता हूँ क्या, अगर DMA या AMD, हमें फाइंड करना है एंगल AMD, ये एंगल फाइंड करना है। अब देखो कि अगर मैं इसकी बात करूं, इस एंगल को ले लेता हूं A और यह एंगल ले लेता हूं B, कुछ भी ले सकते हैं, A B नहीं, कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। इस एंगल की भी बात नहीं कर रहा हूं। अगर हम इतना मुझे पता है तो बताओ AB इज पैरेलल टू MQ या QM हो जाएगा। और यहाँ से को इंटीरियर का जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 130 प्लस एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा 180 और क्या होगा, को इंटीरियर। एंगल A की वैल्यू निकल कर आई 180 माइनस 130 इक्वल्स टू 50 डिग्री। एंगल A फाइंड। अब देखो एंगल B क्या हो जाएगा, CD इज पैरेलल टू PM, तो 110 प्लस B एंगल 180, रीजन क्या, को इंटीरियर। देखो रीजन इसलिए राइट का ना, आपके दिमाग में हो जाएगा, फिट हो जाएगा और कोई भी डाउट नहीं आएगा। एंगल B की वैल्यू जब निकालोगे तो 180 माइनस 110, B की वैल्यू आ गई क्या, 70 डिग्री। B की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ से भी को इंटीरियर बना और यहाँ से भी को इंटीरियर बन गया। एक मिनट पेन बदल लेता हूँ, ओके। अब देखो जब A एंड B की मुझे वैल्यू पता चल गई तो यहाँ से देखो यह लीनियर पेयर है, क्या है, लीनियर पेयर। तो अगर मैं यहाँ से राइट करूँ तो एंगल A यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल AMD इक्वल्स टू 180 डिग्री। बताओ दिख रहा है, ओके। अब एंगल A की वैल्यू है 50 प्लस एंगल B की वैल्यू 70 प्लस एंगल AMD इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल AMD इक्वल्स टू 180 माइनस 120 इक्वल्स टू 60 डिग्री, यह आ जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है, यहाँ तक बताओ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यहां से इस तरीके से है और हमें यह एंगल फाइंड करना है, एंगल X है और यह एंगल दे रखा 105 और यह एंगल दे रखा 40 डिग्री। क्या दे रखा, 40 डिग्री, ठीक है। और हम मुझे क्या करना है, एंगल X की वैल्यू बतानी है। अगर हम इसको AB दे देते हैं और यह CD है तो यह भी पता है कि AB इज पैरेलल टू CD। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे तो हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा और कंस्ट्रक्ट कहाँ से करें, इस पॉइंट से एक लाइन पास करके जाती रही, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं MN। क्या देते हैं, MN। यह बता दो कि अगर इस एंगल को मैं ले लूँ क्या A और इस एंगल को ले लूँ B, तो यहाँ से देखो क्या यह को इंटीरियर नहीं बन रहा है। बताओ अगर इस पॉइंट को O ले लेता हूँ तो क्या को इंटीरियर नहीं बन रहा है। CD इज पैरेलल टू OM, जो कि OM क्या किया हूँ, कंस्ट्रक्ट किया हूँ, ठीक है। या MN क्या किया हूँ, मैंने कंस्ट्रक्ट किया है। MN क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखो यहाँ से 105 प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री और रीजन क्या होगा, को इंटीरियर एंगल। एंगल A इक्वल्स निकल कर आया 180 माइनस 105, एंगल A इक्वल्स निकल कर आया 75 डिग्री। चलो अब यहाँ से देखो क्या ये Z बन रहा है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो AB इज पैरेलल टू ON एंड एंगल B इक्वल्स टू 40 डिग्री और रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब A एंड B मुझे पता चल गया तो X भी पता चल जाएगा
वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम करेंगे तो 180 आएगा। एंगल ए की वैल्यू है 75 प्लस एक्स प्लस 40 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्या, 180 डिग्री माइनस 105, सॉरी 115। एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आई, एक्स की वैल्यू निकल कर आई आपका क्या 565 डिग्री। क्या आया 65 डिग्री, जो कि एक्स की वैल्यू आई। बताओ यहां तक कोई भी डाउट? नेक्स्ट देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह एक यहां दे रखा है यह 55 डिग्री और यह दे रखा है 20 डिग्री और यहां दे रखा है 35 डिग्री और यहां दे रखा 145 डिग्री। ठीक, 145 डिग्री। और हमें यह प्रूफ करना है कि जो यह ए बी है और यह सी डी है और यहाँ ले लेते हैं एम एन, तो ए बी इज पैरेलल टू, ऐसा भी दे सकता है क्वेश्चन, ए बी इज पैरेलल टू एम एन, ऐसा है। तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल आना चाहिए। तो देखो यहाँ से अगर इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस पॉइंट को ले लूँ बी, ध्यान से समझना, यह क्या हो जाएगा, को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट होगा, ये क्या होगा, को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बताओ यह को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट होगा तो यह हो जाएगा क्या, आपका एंगल बी प्लस हो जाएगा 55 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल बी इक्वल्स टू आ जाएगा क्या, बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 180 और माइनस 55। एंगल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 145, ये आएगा। वन 125 क्या आएगा, 125 आया। क्योंकि देखो यह 30 और प्लस 20 क्या हो जाएगा, 30 प्लस 20 क्या निकल कर आया। अब देखो कि यहाँ से b की वैल्यू निकल कर आई क्या 125, ठीक है 125। अगर हम यहाँ से करते तो देखिए यहाँ से यह भी होगा, क्योंकि ये z बन रहा है, z बन रहा है तो यह 55, यह भी 55, तो ए बी इज पैरेलल टू तो सी डी आ गया। अगर हमें z बन रहा है 55 तो ए बी इज पैरेलल टू तो सी डी आ गया। लेकिन अगर इन दोनों का सम करूं तो कितना आ जाएगा, ये भी तो को इंटीरियर आपस में है। अगर को इंटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये भी कितना है, को इंटीरियर है। और को इंटीरियर जब होगा तो इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। तो देखो यहाँ से अगर एम एन इज पैरेलल टू सी डी है तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका 145 और प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह दोनों का सम 180, ठीक है। अगर मैं यहाँ से b की वैल्यू जो 125 निकाला हूँ, यह 125 अगर इन दोनों का सम करूँगा तो यह भी क्या होगा आपस में 180, ठीक है। और देखो कि यह वाला पार्ट इस पार्ट का अगर सम करता हूँ तो भी 180, तो इसको राइट कर दूंगा। जब यहाँ भी आ जाएगा 145 और यह भी आ गया क्या आपका यहाँ से 55 प्लस 125, तो यहाँ राइट कर देंगे क्या आपका हो जाएगा कि ए बी इज पैरेलल टू क्या एम एन, क्योंकि यह एंगल टोटल इस एंगल के इक्वल है तो ये इसके पैरेलल होगा और इन दोनों का सम कर रहे हैं तो हो जाएगा क्या 180। अगर यहाँ से देखो 125 आया बी की वैल्यू, अगर इन दोनों का सम कर रहे हैं तो ये भी हो जाएगा 180, ठीक है। इसलिए लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है। क्लियर है, क्लियर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।